Hello guys, good morning to everyone. This is my Giraj here, and now I am going to discuss about the circular motion for the Air Force and NDA students. Okay, so here this is the circular motion, वृत्तीय गति. ओके, तो यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली तो ये जो होगी टू टाइप्स में से है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, और ये होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स असमान वृत्तीय गति. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा इसका नाम है, देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन कैसी हो, सर्कुलर हो. When any body is revolving in a circular path with the constant speed. Okay, constant speed means v is equals at every point and v is equals to speed. ये क्या है, स्पीड है. यानी जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से, ओके, नियत चाल से गति करे तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं. Whenever any body is revolving in a circular path with the constant speed is called UCM. Means UCM में अगर देखें तो V means speed या चाल क्या होती है, कांस्टेंट होती है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इन द यूसीएम द कांस्टेंट वैल्यू इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कुछ भी दे सकता है. तो आप ध्यान रखिएगा स्पीड कांस्टेंट रहती है. एंड नॉन यूसीएम में v कैन नॉट बी कांस्टेंट. अगर ये यूसीएम नहीं है तो v की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी. एंड वी विल डिस्कस ओनली ऑन द यूसीएम. हम यूसीएम के बारे में या इसी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं. व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग. सो दिस इज द यूसीएम. Okay, and this is any body which is revolving with the constant speed in the uniform circular motion. So let me 2 points है. यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कोई बॉडी dt टाइम में जितना एंगल सबटेंड करे वो होती है एंगुलर वेलोसिटी d थीटा अपॉन dt. यानी एकांक समय में केंद्र पर बना हुआ कोण. कब? यूसीएम में. ये ध्यान रखिएगा, आप हर बार यूसीएम कहेंगे. इन द यूसीएम एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. एकांक समय में केंद्र पर बना हुआ कोण कोणीय वेग होगा. यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड. ध्यान रखिएगा, ये खास बातें हैं जो क्वेश्चन दिए जा सकते हैं. और इसकी डायमेंशन क्या होगी, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, 1/t या t पावर माइनस 1. ओके, ये हो. अब हम मान लेते हैं कि अगर एक पूरे चक्कर की बात करें, पूरे कंप्लीट राउंड की, ओके, तो लेट d थीटा इक्वल्स टू 2 पाई या 360. ओके, ये होगा dt इक्वल्स टू कैपिटल T सेकेंड. हमने टाइम लेट किया, इतने में 1 कंप्लीट राउंड लगता है. 1 कंप्लीट राउंड. ओके, एक पूरा चक्कर. क्योंकि अब जो कुछ भी बात बोली जाएगी पूरे एक चक्कर की बात बोली जाएगी. तो ये डी थीटा 360 हो जाएगा एक पूरे चक्कर में. तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी जो था वो डी थीटा की जगह 2 पाई और ये टी, तो ये आ जाएगा, या 2 पाई 1/t को हम लिख सकते हैं n, जिसे आप जनरली आवृत्ति जानते हैं. और यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएंगे राउंड पर सेकेंड. ओके, चक्कर प्रति सेकेंड. शॉर्टकट में इनको आरपीएस लिखेंगे. ओके, ध्यान रखिएगा ओमेगा इक्वल टू
2 पाई बाई टी भी यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन यूज करेंगे। एन क्या है? राउंड पर सेकंड, चक्करों की संख्या प्रति सेकंड में। ओके, आरपीएस। और अगर ये आरपीएस के अलावा और भी किसी चीज में दिए हों, आरपीएम, आरपीएस, तो उनको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अ बॉडी टेक्स 180 rpm in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कोई वस्तु है, कोई पिंड है, 180 चक्कर प्रति मिनट rpm इतना लगा रहा है। तो देखिएगा n इक्वल टू 180 राउंड पर मिनट, ये है जिसको rpm बोल रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? मिनट को सेकंड में ले आएंगे। राउंड पर 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो आरपीएस में कन्वर्ट हो गया। तो n की वैल्यू 3 आ गई। और अब हम इससे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n, 3 मीन 6 पाई, और यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? ओमेगा की वैल्यू। कई बार एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक घड़ी की सुई है, 1 सेकंड वाली सुई है, 1 मिनट वाली सुई है, और 1 घंटे वाली सुई है। ओके, इनका औसत कोणीय वेग क्या होगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज। What will be the average angular velocity for the second, minute and hour step of a clock? Okay, तो देखते हैं इनमें हम क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। एक पूरा राउंड में कितना टाइम लेगी सेकंड वाली? 60 सेकंड। और मिनट वाली ये कितना लेगी? 1 आवर, यानी एक राउंड ले लेती है अगर मिनट वाली टिप, तो ये 60 सेकंड 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इतने सेकंड। और आर वाली जो टिप होगी तो वो 12 आवर कंप्लीट करेगी, 12 इंटू 3600 सेकंड। ये टाइम आया। और इसके अकॉर्डिंग अब हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में आ जाएगा 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। इस केस में आ जाएगा 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60 3600 रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 12 इंटू 3600 रेडियन पर सेकेंड। सबका यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इनका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 चीजें हैं। अगर एवरेज पूछा जाए और कुछ भी गिवन ना हो तो ध्यान रखिएगा उनका टाइम किसी न किसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं गिवन होगा तो उसके राउंड पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर, पर ईयर कैसे भी दिए हों उनको हम पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लेंगे और फिर v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देखिएगा, ये था ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब वी नो दैट एंगल इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये जानते हैं, ये यूसीएम की ही बात चल रही है। तो ये सेंटर था, यहाँ पर डी थीटा, ये dx था, रेडियस थी, ए से बी पॉइंट तक कोई पार्टिकल गया। तो डी थीटा इक्वल टू dx बाई आर, या दोनों तरफ हम dt से डिवाइड कर दें तो dx बाई आर डी टी, ये हो जाएगा ओमेगा 1 बाई आर, और ये हो जाएगा v। तो इससे v इक्वल टू आर ओमेगा, एक रिलेशन और आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे अब फिर क्वेश्चन डेवलप होगा कि जैसे a body takes 120 rpm in UCM whose radius is 20 centimeter. Find angular velocity, second linear velocity. कोई वस्तु है जो 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से एक समान वृत्तीय गति कर रही है और उस पथ की त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो देखिएगा,
n की वैल्यू है 120/60 rps, ये m में गिवन है तो ये आ जाएगा 2। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई n, इट मीन्स 2 पाई इंटू 2 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, और सेकेंड r की वैल्यू है 0.20 मीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे और v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला यूज कर देंगे 0.2 इंटू 4 पाई, तो ये आ जाएगा 0.8 पाई और लीनियर है इसलिए मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण। तो जब कोई वस्तु यूसियम कर रही हो तो उसके केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट यूसियम कर रहा हो ऐसे, तो ये ऐसे यूसियम कर रहा होगा तो उसके केंद्र की तरफ जो त्वरण कार्य करता है उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ओके, when any body is in the यूसियम then such an acceleration acts towards the center that is known as centripetal acceleration। आप जानते हैं जब भी हम मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हैं और मोड़ आता है तो हम अंदर वाले पैर को या अपनी साइकिल को अंदर की तरफ झुका लेते हैं। किस लिए? ताकि जो भी रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन है वो मिल जाए। ओके, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और हम बिना फिसले इजीली निकल जाएं। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। देखिएगा v के टर्म में दिया हो तो इसको यूज करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स यानी चक्करों के रूप में दिया हो तो इसका यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज और कि अगर इस तरीके से कोई बॉडी चल रही है तो ये है इसकी v, अब हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है p, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी है, तो इस जगह सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो अंदर की तरफ ही होगा, अभिकेंद्र त्वरण किसी भी पॉइंट पर देखें, और इस दिशा में जिस दिशा में ये स्पीड है उसी डायरेक्शन में at भी होता है। at का मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, at है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। ओके, तो अब इतने पार्ट को देखिएगा, ये इस तरीके से है AC और ये 90 डिग्री पर है AT, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? A रिजल्ट इक्वल टू √AC² प्लस AT²। ओके, इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ से इनकी डायरेक्शन एंगल देखें तो एंगल बिटवीन AC एंड AT इज 90 डिग्री। AC और AT के बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन AT एंड V इज 0 डिग्री। ये दोनों एक ही लाइन पर हैं इसलिए 0 डिग्री होगा, और एंगल बिटवीन AC एंड V इज 90 डिग्री। AC और V के बीच में देखें तो 90, AC और AT के बीच में देखें तो 90, AT और B के बीच में 0 डिग्री रहेगा, तो इनकी जरूरत पड़ने पर इनका यूज कर सकते हैं। तो ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल देखिएगा, ये यूसियम है और जैसे AC वर्क कर रहा था, जिस दिशा में अभिकेंद्र त्वरण कार्य करेगा उसी दिशा में अभिकेंद्र बल भी कार्य करेगा। तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही हो तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। Whenever any body is in the elysium, then such a force which acts towards the center, that force is known as centripetal force, and you know that this is the FC, centripetal force. This is the speed by which any body is revolving in the uniform circular path. Okay, so here
we know that F equals to ma, so according to this Fc equals to m into AC. So when AC equals to v square by r, then Fc equals to mv square by r, and whenever AC equals to r omega square, then this will be mr omega square. So in this way we will obtain the two formulae for the centripetal force. ओके, ये अभी केंद्र बल के दो सूत्र आ जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर स्पीड के फॉर्म में गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर चक्करों की फॉर्म में दिया हो नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकंड तो एम आर ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखिएगा, जैसे हमने किसी भी बॉडी को ऐसे किसी रोप से बांध दिया और इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे सर्कुलेट कराते हैं सर्कुलर पाथ में, तो इसका देखिएगा खास पॉइंट क्या है, किसी भी पॉइंट से इसको देखेंगे सब जगह से ये इक्वल है। आप देखें ऐसे, तो हमने ऐसे किसी भी पॉइंट पर, ये m मास की बॉडी थी तो इसका हमने फोर्स चेक कर रहे हैं तो m होगा तो वेट डाउनवर्ड यानी भार नीचे की तरफ, ये एंगल हमने मान लिया ये अल्फा है, इसमें तनाव होगा टेंशन, तो ये एंगल थी अल्फा ही होगा, तो ये कंपोनेंट इसका t cos अल्फा और ये हो जाएगा t sin अल्फा। और ये कैसा है, सर्कुलर है, ये सर्कुलर है और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, तो सेंटर की तरफ क्या वर्क करेगा FC। तो देखिएगा ये इसको संतुलित करेगा और ये इसको संतुलित करेगा, t sin अल्फा इक्वल टू FC इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r और t cos अल्फा इक्वल टू mg, दोनों का रेशियो कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड, तो साइन अपॉन कॉस tan अल्फा आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू ac अपॉन g, क्योंकि AC की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई r, तो v स्क्वायर बाई r की जगह आप AC यूज कर सकते हैं। ये आ जाएगा इंक्लिनेशन, यानी ऊर्ध्व से कितना झुकाव है, ओके, दैट इज द tan अल्फा, ओके, इंक्लिनेशन फ्रॉम द वर्टिकल, ओके। और इसी तरीके से अगर हम इसमें टेंशन निकालना चाहें तो t की वैल्यू स्क्वायर एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरण को वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो t की वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर बाई r होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से हम इसमें टेंशन की भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन इन द वर्टिकल सर्किल। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोशन इन वर्टिकल सर्किल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द मोशन इन वर्टिकल सर्किल। ऐसे है, किसी रोप से हमने मान लीजिए कि ये L लेंथ से किसी भी बॉडी को हमने ऐसे बांध दिया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, लोवेस्ट एंड टॉपेस्ट पॉइंट, इसको हम निम्नतम बिंदु बोलते हैं, यानी ये सबसे जमीन के नीचे वाला बिंदु है लोवेस्ट पॉइंट, एंड इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अब हम इन पॉइंट्स पर, जैसे इसको हम किसी भी बॉडी को ऐसे बांध करके हमने वर्टिकल सर्किल में इस तरीके से इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो भी कैसा, सर्कुलर पाथ में, क्लियर। तो अब इसमें ये चेक करना है कि टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी, ओके, वहां पर सारी कंडीशन, टेंशन क्या होगा, इन चीजों को हमें डिस्कस करना है, ओके। सो now we will discuss about that point, motion in vertical circle. So this is the point
टॉपेस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट. ओके, let this is A and this is B. So this is length of the rope, and if weight at point B is A is mg and B is mg. Here tension also works inside at point A is TA and point B is TB. Okay, और जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो सेंटीपिटल फोर्स तो हर बार सेंटर की तरफ ही वर्क करेगा. ओके, ये सी किसी पॉइंट के लिए नहीं है, सी जो है सेंटीपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस वी कैन से दैट सी एट पॉइंट बी एंड सी एट पॉइंट ए. तो देखिएगा इसकी इक्वेशन जरूर देख लीजिएगा. इस पॉइंट पर जो इक्वेशन बनेगी टीबी and mg and this is works fc towards center. So tb plus mg equals to mv square by r and b is at point b. So this is this, and at this point this is ta and this is mg and this is centripetal force at a. तो यहाँ पर इसका देखिए ये fbd है, तो TA माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा, और एम वी बी स्क्वायर, सॉरी ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है, सो दिस विल बी इक्वल टू टी ए वी ए. ओके, दिस इज सेकंड इक्वेशन. ओके, एंड हियर r is equal to the length, so we can also write this it is equal to the l. okay, अब हम जब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा टॉप पॉइंट पर जब बॉडी को नीचे लाना होता है तो उसके बाद कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो टीबी विल बी 0. ध्यान रखिएगा जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 प्लस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई एल, तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी एल. क्लियर, यानी दो चीजें आ गई. इस पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो कितनी आएगी रूट जी एल, और टेंशन यानी तनाव देखें तो कितना आएगा 0. अब हम लोवेस्ट पॉइंट पर देखते हैं, तो लोवेस्ट पॉइंट पर आप सॉल्व करेंगे ए टू बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल, ए टू बी ऊर्जा संरक्षण का नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल. तो इससे सॉल्व करेंगे तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी रूट 5gl और टी ए की वैल्यू आ जाएगी 6 mg. ध्यान रखिएगा अब हमें खासकर इन्हीं पॉइंट्स को सॉल्व करना था, तो इन पॉइंट्स पर इनकी वैल्यूएं ये आ जाएंगी. अब अगर हम इसके अलावा कोई ऐसे पॉइंट ले लें, ध्यान रखिएगा इस तरीके से हमने कोई नेक्स्ट पॉइंट लिया D. ओके, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये होगी VD. तो देखिएगा A से D तक के लिए इतना पाथ ले लेंगे और ये है L. तो अगर यहाँ तक की लेंथ की जरूरत पड़ेगी वो L होगी, और A तक की लेंथ को 0 माने देंगे, मतलब ये जस्ट ग्राउंड को टच करते हुए जा रही है, ये वो लेंथ है. तो अब आप यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल यूज कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल A टू D के लिए, तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे टोटल एनर्जी A इक्वल टू टोटल एनर्जी D, तो के ए प्लस यू ए इक्वल टू के डी प्लस यू डी, इसका यूज कर देंगे. तो यहाँ पर डी पर जो वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 3gl आ जाएगी. क्लियर, ये चीज आ जाएगी. अब हम तीनों पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर लिया इसकी वैल्यू को. ठीक है, अब अगर हमें जनरली किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है कि हमने ऐसा लेट कर लिया कि ये है कोई पॉइंट P, इस जगह वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या है
हमने ऐसे कर लिया कि ये वैल्यू है थीटा एंगल पर। तो देखिएगा अब हमें ये ए पॉइंट था और पी पॉइंट, तो ए टू पी तक की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, जनरली इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, बी की वैल्यू होगी 3gl के फॉर्म में आ जाएगा, gl 3 + 2 cos थीटा, gl 3 + 2 cos थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है। आप थीटा की वैल्यू आप रखते जाएंगे तो हर एक पॉइंट पर इनकी जो हमने वेलोसिटी अभी निकाली वो आती जाएंगे। तो फिर हम एक चेक करते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिएगा a टू p, ये a टू p, तो इतनी हाइट चाहिए हमें, ये होगी hp। तो hp की वैल्यू कितनी होगी, ha की वैल्यू 0 है, तो hp की वैल्यू, तो देखिएगा ये पूरी वैल्यू कितनी थी l, और ये हमें सॉल्व करना है तो ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें, इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा o, ये मान लो n, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, ये रेडियस ही होगी जो लेंथ के इक्वल है, तो x इक्वल टू l cos थीटा, ये वैल्यू आ गई l cos थीटा, पूरी l थी और इतनी ये आ गई, तो ये हाइट कितनी आ गई, NA इक्वल टू l माइनस l cos थीटा, इट मीन्स L1 माइनस cos थीटा। यानी ये जो वैल्यू आपको निकालना था NA इतने के इक्वल होगी HP के, मीन्स ये हो जाएगी L1 माइनस cos थीटा। और अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल लगा सकते हैं, EA इक्वल टू EP, तो यहाँ पर KA प्लस UA KP प्लस UP, इससे सॉल्व करके आप वही VP की वैल्यू GL 3 + 2 cos थीटा जो वैल्यू आएगी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? थैंक्स।